प्यारा मुखड़ा मोड़ के तुम कहो तो धरती पे ला दूं चांद तारे तोड़ के, पर ये वादा हमसे कर लो जाओगे ना छोड़ के। कभी याद हमें भी लीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए, सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए, पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। पास आकर ये तो बता क्या हम बुरे हैं ओ हसी, चौदहवीं का चांद हो तुम, हम भी तुमसे कम नहीं। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए, सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। कमर जलालाबादी की कलम से ढले इन खूबसूरत नगमों का सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। KC Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously. 4 years leadership performance in IIT, JEE, now cracking JEE or NEET in just a click away. KC Vision classes, Kankarwag Bowling Road, Naya Tola, Patna, and now Club Link Ranchi. कमर जलालाबादी एक जेंटल पर्सनालिटी थे। वो जो लिखते थे वो फिल्म की सिचुएशन की डिमांड के मुताबिक होता था, लेकिन उनके गीतों के बोल और उनमें छुपे भाव सुनने वाले के दिल को गहरा छू लेते थे और लोगों की सोचों में देर तक बने रहते थे। जलाया किसने ये मीठा मीठा जादू, जगाया किसने फिर ये छुप के, जलाया किसने ये मीठा मीठा जादू, जगाया किसने फिर ये छुप के। ठहरो मेरी जान गई, किसने खिड़ी है कान में, ठहरो मेरी जान गई। धीरे धीरे हौले हौले नशा ये पिलाया किसने, फिर ये छुप के जलाया किसने, ये मीठा मीठा जादू
जादू जगाया किसने फिर ये छुप के। अपनी सांसों में महकता हुआ पाया है तुझे, हर रात अपने ख्वाब में बुलाया है तुझे। क्यों न हर पल करें हम याद तुझे, खुदा ने हमारे लिए ही बनाया है तुझे। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों, मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घनघोर। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों, मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घनघोर। ठंडी हवा नाचे लहराए, प्यार की बदली दिल पर छाए। झूम के तन मन मेरा गाए, हाय रे आंचल उड़ता जाए। झूम के तन मन मेरा गाए, हाय रे आंचल उड़ता जाए, आंचल उड़ता जाए। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों, मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घनघोर। दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घनघोर। बाकी अदा नैना मत वाले, चाल नहीं अंदाज निराले। बाकी अदा नैना मत वाले, चाल नहीं अंदाज निराले। प्यार का जादू दिल पर डाले, आँख मिलाकर नींद चुरा ले। प्यार का जादू दिल पर डाले, आँख मिलाकर नींद चुरा ले, नींद चुरा ले। हाय मेरी गोरी रंगीली चोर, यूं देखे हमरी ओर। तिकी तिकी ये नजर जाए दिल में उतर, कुछ हाय चले ना जोर। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों, मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घनघोर। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, World famous For Me Mobile, मोबाइल for me।
लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, अब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सो गुंजले आमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान पढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है, कहे बिहारी देव भूमि है, करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिलले, चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
खगड़िया जेल में छापेमारी, 14 मोबाइल, 10 चार्जर समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद, जांच में जुटा प्रशासन। स्वामी अग्निवेश ने भाजपा जदयू गठबंधन को बताया अवसरवादी, नरेंद्र मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी पर भी जताया ऐतराज। नीतीश का भाजपा से जुदा बयान, कहा रेल घूसकांड में जरूरी नहीं पवन बंसल का इस्तीफा, कोयला घोटाले में कोर्ट के फैसले का करना होगा इंतजार। पूर्वी चंपारण में नर्सिंग होम के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा, सिविल सर्जन की जांच के बाद डीएम ने शुरू की कार्रवाई। और सीतामढ़ी में सिक्का वाले बाबा का खेल, सिक्कों से इलाज कर रहे दावा, पीएचसी के पास सालों से चल रहा गोरख धंधा। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले आज बुलेटिन में बात करेंगे खगड़िया मंडल कारा में छापेमारी की और वहां से बरामद आपत्तिजनक सामग्रियों की, और इसके साथ साथ 14 मोबाइल, 10 चार्जर भी वहां से बरामद हुए हैं, जो कि संकेत देते हैं कि अंदर से किस तरीके से खेल जारी था, गोरख धंधा जारी था। इसके अलावा कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। खगड़िया जेल प्रशासन ने देर रात यहां पर छापेमारी की, जिसमें करीब 14 मोबाइल फोन, 10 चार्जर और गांजा का पुड़िया और साथ ही साथ कुछ और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। जेल से इतना सामान मिलने से प्रशासन भी सकते में है कि आखिर जेल के अंदर प्रतिबंध के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल वहां पर कैसे पहुंचा। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अभी तक कुछ खास कार्रवाई यहां पर दिखाई नहीं देती। हालांकि सक्रियता जरूर है और सख्ते में भी है महकमा, और ये तलाशने की, जांचने की कोशिश हो रही है कि यहां पर खेल कैसे चल रहा था, मोबाइल अंदर कैसे गया, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 14 मोबाइल, 10 चार्जर और बाकी तमाम अन्य सामग्रियां भी जेल के अंदर ही उपलब्ध थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जेल नहीं, बिल्कुल घर जैसा माहौल देने वाली एक जगह बनकर रह गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिग्विजय जुड़े, उनसे बात करते हैं। दिग्विजय, पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो बिहार में जितने भी कारागारों में, जितने भी जेलों में छापेमारी हुई, वहां से कुछ ऐसी ही तस्वीर निकल कर आती है। फिलहाल खगड़िया में भी छापेमारी हुई और 14 की संख्या है मोबाइल बरामदगी की। किस तरीके से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है, खेल चल रहा है, टीम ने कुछ बताया, क्योंकि टीम खुद भी सख्ते में थी। जी अतुल, बता दें कि खगड़िया जेल में जो है कई नक्सली भी बंद है, कई कुख्यात अपराधी भी बंद है, जिनकी सुरक्षा में जो है पूरा जिला प्रशासन और जेल सुरक्षा लगी हुई है। लेकिन जहां जो सुरक्षा की बात करें तो वो घर जैसा माहौल अपराधियों के लिए बना हुआ है। एक तरह से ये कहे तो जेल में जो सारी सुविधा, सुख सुविधा उपलब्ध की गई है। ये आज 14 जो मोबाइल मिले हैं, सिर्फ आज की ही बात नहीं है, 2 महीना पहले भी जिला प्रशासन के द्वारा छापेमारी की गई थी, उसमें भी 2 दर्जन से अधिक मोबाइल, सिम कार्ड और आपत्तिजनक सामान भी मिले थे। तो ये कहें कि जो जेल है ये अपराधियों के लिए सेफ गांव बना हुआ है। वहां पर जो किसी प्रकार से उन लोगों को कोई डर, जिला प्रशासन के द्वारा मोबाइल भी जब्त होता है, आपत्तिजनक सामान भी जाती है। उसके बावजूद भी सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर एफआईआर कर दिया जाता है, बाद में कोई छानबीन उस तरह से नहीं की जाती है। जी बिल्कुल, खाना पूर्ति के नाम पर एफआईआर हो जाता है और उसके बाद मामला जैसे ही शांत होता है फिर से खेल भी शुरू हो जाता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो जेलर की भूमिका पर भी कुछ सवाल खड़े किए गए। क्या उनकी संलिप्तता भी कहीं से जाहिर हो रही है, क्योंकि बिना सहमति के और बिना लापरवाही के इतनी बड़ी संख्या में जेल के अंदर मोबाइल नहीं पहुंच सकते। जी मैम, आपने सही कहा अतुल कि उन्होंने बिना जेलर के या बिना जेल के जो प्रशासन है, वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी है, उनके बिना सहमति के वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। हमारी जो बात है वहाँ के लोगों का कहना है कि चूंकि जो भी यहाँ पे कैदी हैं, जो भी दबंग हैं, काफी दबंग है वहाँ पे, और काफी संख्या में जो होमगार्ड की जवान की वहाँ पर नियुक्ति की गई है, और होमगार्ड के जवान भी यहाँ पर स्थानीय होते हैं। तो जेल प्रशासन सीधे एक लाइन में उनका साफी तौर पर यह कहना है कि होमगार्ड के मिली भगत से जो है वो वहाँ तक पहुँचता है। उसके बावजूद भी जब उनसे बात की कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उनका कहना है कि कार्रवाई के लिए अधिकारियों को लिखा जाता है, लेकिन उनके पास भी सीमित साधन है, वो कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ये कहे एक तरह से तो जी हाँ, ये भी एक लचर व्यवस्था का ही उदाहरण है कि कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी की जाती है, अधिकारियों तक जानकारी पहुंचाई जाती है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती। फिलहाल अगर इस पूरे कार्रवाई को अगर यहाँ पर देखा जाए, छापेमारी को देखा जाए, दिग्विजय, क्या कोई सूचना मिली थी? जैसा आपने बताया कि कई दबंग कैदी वहां पर बंद हैं और कई खूंखार कैदी वहां पर बंद हैं, तो क्या यहाँ पर कोई सूचना मिली थी कि अंदर से रंगदारी की मांग हो रही है, धमकी दी जा रही है, कृत्य वहां से चल रहा है, वहां से रैकेट चलाया जा रहा है?
जेल प्रशासन जी बता दें कि 2 दिन पूर्व ही जो है एक कुख्यात नक्सली जो है जोगी सिंह, उसकी हत्या हुई थी। हत्या के बाद जो उस केस में जो है कई नक्सली का नाम आया था जो खगड़िया जेल में भी बंद है, उनका नाम भी उस हत्याकांड में आया था। उसको देखते हुए जिला प्रशासन और जेल प्रशासन ने जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करते हुए इस तरह की घटना को, उनको हो सकता था कि मोबाइल जेल में कैद, उनको सूचना मिली कि दबंग जो है यहाँ पे और कुछ नक्सली भी, उनके पास भी मोबाइल है। उसी सूचना के आधार पर रात में 12 बजे अचानक जेल में जो है जेल प्रशासन के द्वारा छापेमारी की जाती है और इतनी भयानक मात्रा में बड़ी मात्रा में मोबाइल की बरामदगी हुई है, तमाम अन्य सामग्रियों की बरामदगी हुई है। लेकिन जैसा आपने बताया कि अभी कार्रवाई के नाम पर महज एक FIR ही कराया गया है और भूमिका यहाँ पर संदिग्ध है उन होमगार्ड जवानों की भी या फिर जेल प्रशासन की भी, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बार बरामदगी हो गई है, कुछ दिनों बाद फिर छापेमारी होगी और फिर बरामदगी होगी, लेकिन ये धंधा भी ऐसे ही चलता रहता है। देखना ये होगा कि मंडल कारा के अंदर से बंद ये कैदी कैसे अपने रैकेट को चलाते हैं और इन पर लगाम कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें रहती हैं कि अंदर से बैठकर ही धमकी रंगदारी का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और ये वो तस्वीरें हैं, एक छोटी दुकान, गांव में एक छोटी दुकान खोल ली जाए, अगर इन मोबाइलों को इकट्ठा किया जाए, 14 संख्या है, 14 मोबाइल और 10 चार्जर और बाकी सामग्रियों की कोई गिनती नहीं। गांजा जो कि नशीला पदार्थ और तमाम अन्य सामग्रियां भी जो कि जेल के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो सारी सामग्रियां अंदर मौजूद थी और मोबाइल का अंदर होना साफ संकेत देता है एक आम कैदी वहां पर मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी न कर सकता है, न करने दिया जाएगा। ये उन दबंगों के पास से ही, उन दबंग कैदियों के पास से ही बरामदगी है और यहां से चूंकि खेल चलता है रंगदारी वसूलने का, अपने रैकेट को, अपने गिरोह को संचालित करने का, धमकी देने का, और उसका सबसे बेहतर माध्यम है ये मोबाइल। और इसमें बदले जाने वाले, लगभग प्रतिदिन बदले जाने वाले सिम भी, ये तमाम चीजें उपलब्ध अंदर हो रही हैं जेल के। कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। अधिकारियों को इसकी जानकारी जरूर लेनी होगी, क्योंकि वो खुद सख्ते में थे जब छापेमारी की गई तो वहां पर इतनी भारी संख्या में मोबाइलों की बरामदगी हुई। आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद पर जगह तलाशने में जुटे हैं। सैटेलाइट से मंगल ग्रह की तस्वीरें ली जा रही हैं। नित नए वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं। खासकर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक तकनीकी विकास हुए हैं। लेकिन बिहार के गांव में, कस्बों में आज की इस नई दुनिया में भी अंधविश्वास का खेल जारी है। सीतामढ़ी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। तो आधुनिकता के इस दौर में भी अंधविश्वास का खेल जारी है। सीतामढ़ी में सिक्कों के जरिए मर्ज का इलाज होता है। ताज्जुब की बात यह है कि PHC केंद्र के पास सालों से चल रहे इस गोरख धंधे से स्वास्थ्य विभाग भी अनजान नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। सिक्के से इलाज का ये नजारा है सीतामढ़ी के बथनाहा का। यहाँ चमत्कारी बाबा से इलाज कराने गरीब तबके के लोग आते हैं। किशोरी भंडारी उर्फ सिक्का वाले बाबा का दावा है कि उनके पास जादुई सिक्के हैं, जिनकी बदौलत ये बिना चीर फाड़ किए ही पेट के तमाम मर्ज का शर्तिया इलाज कर सकते हैं। इलाज की इनकी फीस भी निर्धारित है, प्रति मरीज 50 रुपए। मरीज के पेट पर सिक्के रखकर और फिर मंत्र पढ़कर इलाज किया जाता है। तो सिक्का से कौन कौन बीमारी का इलाज हो जाता है? पेट का खराबी, पेट से खराबी, कोई भी बीमारी का? कोई बीमारी। कितना फीस लेते हैं? 50 रुपये। कब से कर रहे हैं काम? ये 3 पुश्त और 3 पुश्त से कर रहे हैं। वैसे बाबा का ये पुश्तैनी धंधा है। पहले इनके पिताजी इलाज करते थे, अब बेटे ने विरासत संभाल ली है। ताज्जुब की बात यह है कि बथनाहा PHC से महज 200 गज की दूरी पर अंधविश्वास का ये खेल चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इससे अनजान है। ETV ने जब मामले पर सवाल उठाया तब कार्रवाई की बात कही जा रही है। इनके इलाज से तो सर बहुत फायदा है। बहुत दूर दूर का लोग यहाँ आते हैं और जितना भी लोग आता है यहाँ वो सब सुरक्षित होकर चला जाता है, फिर दोबारा आने की यहाँ मौका नहीं मिलता है। कोई हम पहली बार से सुन रहे हैं कि सिक्का से इलाज होता है। आपसे मुझसे पहली बार सुन रहे हैं। अगर ऐसा है यहाँ पर
तो अगर कोई कंप्लेन करता है उसके अगेंस्ट में तो हम उस पर एक्शन लेंगे। सिक्का वाले बाबा का ये गोरख धंधा लंबे अरसे से जारी है। अंधविश्वास के इस खेल में भोले भाले और गरीब लोग फंसते हैं, इनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। ये बात और है कि अशिक्षा के चलते लोग महंगे इलाज से बचने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। वहीं इस मामले पर प्रशासन की उदासीनता कई सारे सवाल खड़े करती है। ईटीवी न्यूज के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। असल में देश की समस्या यही है, देश भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। पीएमओ की संलिप्तता पाई जाती है, लेकिन पीएम कहते हैं कि वो अनजान है। पीएचसी के बगल में ये गोरख धंधा चलता है, लेकिन चिकित्सक कहते हैं कि वो भी अनजान है। आम जनता समझे तो क्या समझे, करे तो क्या करे। फिलहाल सिक्कों वाले बाबा की ही बात करें। सीतामढ़ी के सिक्के वाले बाबा, उनके आसपास के गांव जो हैं, बड़ी संख्या में वहां के ग्रामीण पहुंचते हैं और कुछ लोग बाबा के दावों को पूरी मुस्तैदी से जायज भी ठहराते हैं, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं कि ये बाबा इलाज नहीं कर रहे बल्कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। हालांकि उनको पूरा विश्वास है कि वो जो कर रहे हैं वो इलाज ही है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश रंजन जोड़े, उनसे बात करते हैं। राकेश, स्टोन थेरेपी के बारे में तो सुना था, या सिक्का थेरेपी क्या होती है? जी मैं आपको बता दूं कि पिछले लंबे अरसे से इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। बाबा जो है सिक्के, चमत्कारी सिक्के के बदौलत गरीब मरीजों का न सिर्फ लगातार शोषण कर रहे हैं बल्कि अंधविश्वास को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। सीतामढ़ी के बरसाहा एक छोटा सा प्रखंड है जहां लोग दूर दूर से आते हैं बाबा से पेट का जो मर्ज होता है उस बीमारियों को दूर करने के लिए बाबा आते हैं और लगातार अपने इस बीमारियों का इलाज करवाने के लिए बाबा के पास आते हैं। और बाबा का फीस निर्धारित है, प्रत्येक मरीज से 50 रुपए। तो तकनीकी खामियों से बहुत संभव संपर्क टूट गया हमारे सहयोगी राकेश ने। उनका कहना था कि बाबा 50 रुपए वसूलते हैं प्रति मरीज से। हालांकि अगर देखा जाए तो इस खबर को अगर पूरे तौर पर देखा जाए तो यहां पर बाबा का ज्यादा दोष नहीं, बाबा अपना काम कर रहे हैं, ग्रामीण भी वहां पर अनजान बनकर पहुंच रहे हैं, लेकिन चिकित्सक जो हैं वो कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं। हालांकि उन तक भी जानकारी है इन चीजों की, लेकिन उनका ये कहना है कि सिक्के से कोई भी बीमारी का हल नहीं निकल सकता, कोई बीमारी का समाधान नहीं हो सकता, समस्या दूर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि स्टोन थेरेपी जरूर होती है, गर्म पत्थरों से इलाज जरूर किया जाता है नेचुरल थेरेपी के तहत, लेकिन सिक्कों से आखिर कैसे थेरेपी होगी? और वो भी वो सिक्के जो कि देखने में आम सिक्के ही लगते हैं, जिनसे मुद्रा के तौर पर अगर उनको देखा जाए तो जो आम चलन में है मुद्रा के लिए, लेकिन वहां पर इन सिक्कों को चमत्कारिक सिक्का बताया जाता है इन बाबा के माध्यम से। और ये दावा कर रहे हैं कि ये आज से नहीं बल्कि 3 पुश्तों से इसी तरीके से इलाज इनका परिवार करता चला आ रहा है उन तमाम लोगों का जो कि पेट की बीमारियों से, गड़बड़ियों से ग्रसित हैं, और उनका इलाज हर हाल में वो जरूर करके ही दम लेते हैं। उनको अपने इलाज पर विश्वास है, ग्रामीणों को बाबा पर विश्वास है, लेकिन चिकित्सक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, पंजियार से सिविल सर्जन, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश जी एक बाबा हैं जो कि